अभी मंडी तय सांसद बनी थी नई नई, और वो जो है चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचा, और चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचते ही एक किसान की बेटी, एक सीआईएसएफ की जवान जो है उसकी थप्पड़ मार दिया। वो थप्पड़ कांड शायद जो है उसके गूंज शायद सिर्फ चंडीगढ़ तक नहीं रही, पूरे हरियाणा, पंजाब और पूरे भारत में फैल गई। अभी उसने लेके, क्योंकि उस लड़की का ये बयान था, उस जो वह लड़की थी कुलविंदर कौर, उसका ये कहना था कि उसने वो थप्पड़ उस कंगना रनौत की इसलिए मारा क्योंकि उसने किसान की जो महिलाएं हैं, किसानी कौम तो जुड़ी हुई, उनके लिए गलत बोला था। और वो सारी बातें भी आप लगातार सुना कर दें। तो अभी जो है हरियाणा में ये माहौल चलन लग रहा है उस थप्पड़ कांड का, जो लड़की ने थप्पड़ मारा था कंगना रनौत थी, उसने लेके, क्योंकि पंजाब के तो बहुत सारी ऐसी आपने वीडियो देख ली, कहीं जो है उसकी इनाम देने की घोषणा होने लग रही है, कहीं कुछ होने लग रहा है, कहीं कुछ। लेकिन इसी बीच हरियाणा के अंदर के माहौल है। किसान नेता सुरेश कौथ जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत कराएंगे, इनका क्या कहना है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी प्रधान जी, आप तो जो ये कांड होया, एक थप्पड़ कांड, एक मतलब सांसद भी है, पहले तो एक्ट्रेस थी और अब जो है सांसद भी बन चुकी है कंगना रनौत, वो एयरपोर्ट से निकलते ही उसकी थप्पड़ मारना, मतलब ठीक समझो हो गलत समझो, आपकी प्रतिक्रिया की है पहले? देखिए, मैं पहले कई बार बोल चुका हूँ, ये देश गांधी के विचारों से चलेगा, गोडसे के विचारों से नहीं चलेगा। हम किसी भी तरह की हिंसा में विश्वास नहीं करते, मगर सार्वजनिक जीवन में जीने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे सांसद है, चाहे कोई नेता, अभिनेता, बड़ा आदमी जिसकी आवाज दूर तक जाती है, किसी पे टिप्पणी करने से पहले उसने सोचना चाहिए कि आप जो टिप्पणी कर रहे हैं इसका समाज के ऊपर क्या असर जाएगा, इसकी प्रतिक्रिया भी आ सकती है। अब जो उस लड़की ने बयान दिया, हम उस बयान के गवाह रहे हैं। जब हमें सिंघू बॉर्डर के ऊपर या टिकरी बॉर्डर के ऊपर किसान आंदोलन चल रहा था, कंगना रनौत के उस समय के आप ट्वीट उठा के देख सकते हैं, उस समय के आप इसके बयान देख सकते हैं। इन्होंने 3 तरह की टिप्पणियां लगातार की और 13 महीने तक लगातार की। एक बार कर दे तो अलग बात है। कभी ये खालिस्तानी बोलती थी, कभी ये उग्रवादी बोलती थी, और एक बार एक पत्रकार ने एक बूढ़ी महिला का एक फोटो डाल के, 91-90 साल की एक महिला है जो हाथ में लाठी ले रही है, इस तरह का फोटो डाल के एक पत्रकार ने ट्वीट कर दिया कि ये किसान आंदोलन नहीं आ सकते क्योंकि इनकी 90 साल की बुजुर्ग औरतें भी इनके समर्थन में आ रही। ये पत्रकार का अपना वो था। इसने रीट्वीट करते हुए उनको जवाब देते हुए किस्म का कहा कि इस तरह की औरतें तो 100-200 रुपए में आती हैं, जबकि ये सच्चाई नहीं। सच्चाई ये है कि हरियाणा में भी अब तो, पहले कम होते थे किसान आंदोलन में, महिला कम हिस्सा लेती थी, और पंजाब में तो लगातार पहले ही किसान आंदोलन में बड़े बड़े संगठन है महिलाओं के। जोगेंद्र सिंह उग्राहा का एक संगठन है, उसमें 50,000 से ज्यादा महिलाएं हिस्सा रहती हैं। 50 उनकी लिखित में संख्या है इतना, और भी सारी संगठनों में महिला भी हैं। इस लड़की ने जो बयान दिया कि मेरी मां बैठी थी, ये बड़ा दर्द का बयान है। बहुत से साथी कहते थे सीआईएसएफ की जवान थी और इसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, मगर उस समय वो लड़की जिस समय उन्होंने वो थप्पड़ मारा, वो लड़की उस समय सीआईएसएफ की जवान नहीं थी। वो उसको अपने शरीर की वो सोधी नहीं थी, तो तेरे ऊपर ड्रेस है, तो तेरी बेल्ट की सर्विस है। वो उस समय एक बेटी थी, क्योंकि किसान आंदोलन में तो उसकी माँ भी, उसका भाई भी बैठा था। उसका भाई स्वर्ण सिंह पंदेर की किसान मजदूर कमेटी का सीनियर नेता है, और वो लगातार 13 महीने तक उसका भाई आंदोलन में रहा है बॉर्डर पे। उसका नाम तो नहीं लिया उसने नाम लिया कि मेरी माँ बैठी थी। यानी उसमें उसने जो प्रतिक्रिया दी है, उसके माँ की के बारे में जो शब्द बोला गया, वो एक माँ की बेटी के नाते प्रतिक्रिया दी है। और मेरी प्रार्थना है नेता और अभिनेताओं से सोच समझ के बोले। ये जनता है, किसी की माँ के बारे में, किसी के बाप के बारे में आप इस तरह के भाषाओं का इस्तेमाल करोगे कि अभी भी कंगना रनौत अभी भी नहीं सुधरी। कितनी अभी भी बड़ा आपत्तिजनक बयान है उनका। अभी भी उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूं, मगर पंजाब में जो उग्रवाद बढ़ रहा है, जो आतंकवाद बढ़ रहा है, वो कैसे टैकल किया जाए, ये बड़ी समस्या है।
मेरे को बड़ी शर्म आती है कि ऐसे नेता हमारे देश के अंदर हैं। क्यों नहीं, पंजाब शुरुआत को की क्यों किसान ने। क्यों पंजाब को बर्बाद करना चाहते हैं? क्या सारा पंजाब आतंकवाद की तरफ जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग पंजाब को क्यों बदनाम कर रहे हैं? पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी गए थे, 2 किलोमीटर दूर किसान नारे लगा रहा, 2 किलोमीटर दूर सिक्योरिटी वाले ने गाड़ी रुकवा ली, उसके आगे किसान नारे लगा रहा है। और उसको किसानों का नारा सुना नहीं, किसानों ने गाली इसको दी नहीं, पत्थर फेंका नहीं, डला फेंका नहीं, कोई हमला किया नहीं। उसके बावजूद प्रधानमंत्री का बयान था कि मैं पंजाब से बच के आ गया, अपने मुख्यमंत्री को कह देना। ये इस किस्म की भाषा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्होंने क्या क्या नहीं कहा किसानों को, उस समय हम गवाह है। उग्रवादी कहा, खालिस्तानी कहा, बाहर से फंडिंग लेने वाले पैसे के टट्टू कहा, नक्सली कहा। इन्होंने यहां तक प्रधानमंत्री जी ने खुद आंदोलन जीवी कहा, और आंदोलन जीवी के बाद परजीवी भी कहा। परजीवी जोक और चिचड़ को कहा जाता, जो दूसरे का खून चूस करके अपना जीवन बसर करते हैं, उनको परजीवी कहा जाता है। जिस दिन प्रधानमंत्री ने यह भाषा बोली, कई लाख किसान बॉर्डर के ऊपर थे, रो रहे थे सारे कि कैसा आदमी, कैसी गंदी सोच का आदमी प्रधानमंत्री बना बैठा हमारे देश के अंदर, जो अपने देश के अन्न पैदा करने वाले किसान को परजीवी बोलता है। ये लोग सुधरने वाले नहीं है, ये इनकी वजह से। किसान आंदोलन के दौरान लगातार जो है कंगना रनौत के जो बयान रहे, कि लगा है आपने उसी का इफेक्ट पड़ा, जो मंडी तो जो है टिकट मिल गई, बीजेपी की टिकट मिल गई और जीत भी गई और आज सांसद भी हैं। ये बड़ा भद्दा तरीका है इस देश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी में इनाम दिया जाता है, जो मुसलमान को भाई अगर को मिल जाए, जिसको पाकिस्तानी उग्रवादी कहेगा, अलगाववादी कहेगा, वो इनकी नजरों में आता है। जो सिख को खालिस्तानी उग्रवादी कहेगा, वो उसको इस इनाम देते हैं। हरियाणा के अंदर जातीय टिप्पणी जो ज्यादा करेगा, उसको ये इनाम देते हैं। ये इनकी सोच बन गई। और कंगना रनौत भी उनकी नजरों में तभी आई जब उन्होंने किसानों को गालियां दी, इसीलिए वो सांसद बन के गई है। और क्या काबिलियत थी उसके अंदर? और तो कोई काबिलियत नजर नहीं आई। वो कोई पॉलिटिकल कार्यकर्ता नहीं थी, उसका कोई किसी वर्ग संघर्ष से कोई नाता नहीं कि किसानों के लिए कोई काम कराओ, मजदूर के लिए कोई काम कराओ, व्यापारी के लिए कोई संघर्ष कराओ। राजनीति से उसका कोई लेना देना नहीं। वो एक एक्ट्रेस थी, उसको उसी चीज का इनाम दिया गया कि किसानों को गालियां दी गई। अभी हरियाणा के अंदर के माहौल चलने लग रहा है। कुलविंदर कौर ने लेके अभी बीच में मैंने एक बातचीत सुनी थी कि बहुत जल्दी उचाना की जो कमेटी है शायद कुलविंदर कौर की सम्मानित भी करेगी, क्योंकि अभी तक फिलहाल जो है उसका कुलविंदर कौर और उसके परिवार का आता पता ही नहीं चलने लग रहा है। नहीं, आज अखबार में आ रहा है उसके ऊपर 323 और 341 का पर्चा दर्ज हुआ है, जो एक सामान्य धारा है जो थप्पड़ पे लगती है। क्योंकि ये मोहाली का जो एयरपोर्ट है ये पंजाब के अंदर है, और इसमें पंजाब पुलिस यही कार्रवाई करेगी। पंजाब पुलिस का बयान है वो। जहां तक सस्पेंड की बात है या इंक्वायरी की बात है, वो विभागीय इंक्वायरी है। और रही बात, वैसे हम इस लड़की के साथ हैं, किसान सारा हरियाणा का इसके साथ है, और मौका आने पे सम्मानित भी करेंगे, मगर अभी माहौल नहीं है। और अभी माहौल है, और ना अभी हम इस चीज को ज्यादा बढ़ावा देना चाहते, क्योंकि कभी भी तलवार को तलवार नहीं काटती। ये तो गंदे लोग हैं बीजेपी आरएसएस वाले, तो ये तो इस देश का सत्यानाश करने पर तुले हुए। हर रोज इनकी एक मांग रहती है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। फिर तो सिख कहेगा सिख राष्ट्र बनाएंगे, मुसलमान कहेगा मुसलमान राष्ट्र बनाएंगे, ईसाई कहेगा ईसाई राष्ट्र बनाएंगे, देश के टुकड़े हो जाएंगे। ये तो हर रोज नारे लगाते हैं, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगमाधारी। राज तिलक तो वही राजाओं को होया करे, प्रजातंत्र में तो उसके लिए कोई स्थान नहीं है। प्रजातंत्र में जनता जिसको वोट देगी वो प्रधानमंत्री बनेगा, राजा तो नहीं बनता ना। इनकी सोच जो है देश को बांटने की है। अगर हम भी वही भाषा बोल देंगे और हिंसा में विश्वास करेंगे, तो फिर तो इनकी ट्रैप में आएंगे। हम आरएसएस की बीजेपी की ट्रैप में नहीं आएंगे, क्योंकि ये देश गांधी का है, मैंने बताया था, गोडसे का देश नहीं है। और ये जवाब गोडसे का है
ठीक है, ये अकस्मात घटना होगी, उस समय अपनी माँ की के बारे में कही गई टिप्पणियों से वो लड़की आहत होकर उसने कदम उठा लिया। मेरी तो दूसरे भी 9 साथियों से प्रार्थना है जो और भी सर्विस करते हैं कि इस तरह के कदम हमारे लिए अच्छे नहीं है। हम देश से प्रेम करने वाले लोग हैं, जोड़ने वाले लोग हैं, तोड़ने वाले नहीं। आपने भगवादारी का जिक्र कराया, तो अभी एक बड़ा मुद्दा था बीजेपी का राम मंदिर ने लेके, और उसका अभी रिजल्ट आपने देखा होगा। जहां राम मंदिर अयोध्या में बना है वहीं से बीजेपी आ रही है। क्या लगा है आपने? अगर ये राम के पुजारी होते तो नहीं आते, मगर ये राम के पुजारी नहीं है, ये राम के व्यापारी हैं। राम के नाम से वोट लेना सिर्फ इनका मकसद था। ये नारा लगे है अयोध्या के अंदर, भगाने हैं राम के व्यापारी, राम के पुजारी तो वहां के सारी की सारी अयोध्या के अंदर, वाराणसी के अंदर जितने कॉरिडोर बनाए गए सारे गुजराती व्यापारियों ने कब्जा कर लिया, सारी जमीनों पर बेदखल कर दिए। वो लोग तो जो स्थानीय लोग थे ना, वो तो बेरोजगार कर बिल्कुल सड़कों में ला दिए। फायदा कहां करे उनका। रही बात राम की, राम तो हमारा सबका है। ये कौन होते हैं उसके ऊपर ठेका उठाने वाले? इन्होंने बनवाया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जनता का चंदा है। ये कौन होते हैं? ये व्यापार कर रहे हैं राम के नाम का। और अगर ये पुजारी होते तो हम भी सम्मान करते, मगर ये तो व्यापारी हैं, इसलिए राय जनता। बीजेपी तो आई ना कहीं दिखाने का काम हरियाणा के जो किसान है उनने भी करे, क्योंकि पंजाब में तो 0 पर रही है, लेकिन हरियाणा के अंदर जो सीटें जो है 7-8 सीटें मानने लग रही थी वो बीजेपी, वो 5-5 रही है, 50-50 रही है। 5 सीटें कांग्रेस की और 5 बीजेपी की। लेकिन अगर हिसार लोकसभा की बात करूं, बड़ी और सीट मानने जाने लग रही थी। वहां जो है उचाना, नारनौंद और जहां किसान नेता ज्यादा थे वहां तो सुपड़ा बिल्कुल साफ हो गया। वहां तो एक तरफा बीजेपी आ रही है और जेपी जीत्या है। देखिए, हिसार की जहां तक बात है, हिसार के अंदर 2 तरह की विचारधाराओं का हमेशा टकराव रहा है। ये पहली बात नहीं है। जहां किसान और मजदूर की कोई पार्टी की बात होगी, वो हमेशा नारनौंद उचाना उसको बड़ा मैंडेट देके जीता रहा। और जहां जातिवाद का थोड़ा सा सिस्टम होगा, वहां हिसार शहर और हासी में उनका वोट मिलता रहा है। ये पहली बार नहीं है। और जो जातिवाद में ज्यादा विश्वास करते हैं वो लोग ज्यादा ही नारे ला करें कि हिसार शहर हो गया, हिसार MP बनाएगा। और जो किसान और मजदूर की ज्यादा बात करा करे वो कागरत नारनौंद उचाना बनाएगा। ये तो मुकाबला में सारा है। मतलब उनकी बात क्लियर कर दिया किसानों ने कि मतलब अब की बार नहीं, कई बार कर लिया। पहले भी एक बार एक नारा लगा था कि इव के नेता रहने देना जाट को हरियाणा में, गाना बना था। उस मौके दुष्यंत का जो घमंड होया, पार्टी दुष्यंत नहीं जीता था। उस आदमी को सबक सिखाया गया था कि जातिवाद की आप बात करोगे तो हमारा क्षेत्र आपको सहन नहीं करेगा। उस समय भी चुम्बन 55 हजार तक जीते थे। इसलिए ये हल्का, अगर किसी ने नारनौंद में उचाना में, उकलाने में जीतना है तो भाई किसान का नहीं बोलना पड़ेगा, मजदूर का नहीं बोलना पड़ेगा। कोई इस घमंड में आया कि भाई हिसार शहर एक तरफे वोट गेट देगा तरह, हम भी एक तरफे। एक घटना बताऊंगा आपने, मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, व्यापार करता है हासी का। मेरे को कहता है, प्रधान जी हासी एक होगी। मेरा मोरल डाउन करने के लिए मैं प्रचार कर रहा था, मैं जयप्रकाश के लिए छोटी छोटी मीटिंगें करता था गाँव में। हम वैसे स्टेज नहीं शेयर करी किसी भी किसान नेता ने, स्टेज मैंने भी नहीं की स्टेज शेयर। हम मीटिंगें करते थे, मैं बीजेपी को रहा। उसने पता चल गया, वो कहने लगा प्रधान जी 80 एक होगी। मैं कहने लगा कोथ एक होगी। वो मेरी बात नहीं समझा हास्या, क्योंकि 80,000 का शहर कोथ है, 7,000 वोट आंगा। वो समझा नहीं इस बात में। हास्या बोला, प्रधान जी कहाँ 80 कहाँ कोथ। मैं आप समझे नहीं, 80 तो कितने जिता देगा तो एक होगी, 8 तय 10 तय। नारनौंद तो 50,000 तो ऊपर देता हूँ। कोथ एक होने का मतलब ये है कि किसान मजदूर का काम है ये, और किसान मजदूर का हल्का नारनौंद है। फिर उसका समझ में आई, मत तो तेरी 80 एक होगी तो हमारा कोथ भी एक हो गया भाई। और ये सच्चाई हुई। उसकी 80 में तो 7,000 तय जयप्रकाश आ रहा है, और हमारे नारनौंद 45,000 तय जीते हैं। ये विचारधाराओं की लड़ाई है। जब आप किसान के ऊपर लाठियां चलाओगे, मजदूर को इज्जत नहीं दोगे, उनको लाठियां चलाओगे। मनरेगा का मजदूर चंडीगढ़ गया, दिहाड़ी मांगने गया था बेचारा। दिहाड़ी मांगना गुनाह है क्या? उसका आज तक भी
दिहाड़ी देना तो दूर, आज तक भी कई बार ठीक नहीं हुआ। इतना भयंकर लाठीचार्ज किया कल पंचकूला के अंदर। मास्टर गए उनके लाठी मारी, सरपंच गए उनके लाठी मारी। ये सारा समाज पीट रखा था इन्होंने, सारा समाज। अकेला किसान मजदूर की बात नहीं है, इन्होंने सबका लाठियां मार रखी थी। तो ये पत्रकार भी पिट लिए होंगे, तो हम भी कड़िया लाग लिए होंगे तारे भी, क्योंकि बच तो कोई नहीं रहा था। बारी तो सारे के अंदर बस तो कोई नहीं रहा था। हमारे तो आंगनवाड़ी वर्कर हमारे, किसान कहीं न हमारे, मजदूर कहीं न, मनरेगा मजदूर कहीं न हमारे, पात्र अध्यापक कहीं न हमारे, गेस्ट टीचर कहीं न हमारे, बेरोजगार बच्चा कहीं न हमारे। इन्हें छोड़ दिया तो एक भी नहीं था। बाकी ये सारे ने मिलकर इनका थोड़ा सा लाइन सीधी करी है। और अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर तो आनी बाकी है हरियाणा के अंदर। अच्छा, बिल्कुल विधानसभा के अंदर बीजेपी का झंडा ठनिया नहीं पाओगा गाँव में। अब की बार तो थोड़ा सा हमें सर सवाल पूछा दे आगे हो इसके हालात ये भी हो जाए कि न्यू कह दे हमारे गाँव में तो हाथ जोड़ा आइयो ना, इतने हालात इनके खिलाफ जाएंगे। और अभी भी मोदी जी जो अव्वा बना रहे हैं ना, अव्वा बना के 7 सीट तो 200 के भीतर, 23 सीट है 500 के भीतर, और 48 सीट है 2000 के भीतर, और 10,000 के और 5,000 के भीतर की 164 सीट जीत रहे हैं। ये सिर्फ मीडिया के द्वारा अव्वा बना के कुछ सीटा में जबरदस्ती डिक्लेयर करवा रहे हैं। कुछ अब 240 में से 164 सीट है, 5,000 के भीतर जीत रहे हैं। कितना बड़ा मैंडेट मिल रहा है। मान लो जीत भी रहे हैं, हालांकि हम तो नहीं मानते, क्योंकि जो कम मार्जिन की सीटें डिक्लेयर हो रही है वो कम मार्जिन से दूसरे जीत रहे हैं। मगर वह ऐसा बना रखा था, खुद अमित शाह ने फोन करें DCSP को डिक्लेयर करवाने के लिए, तो अगवा बना करके ये जीतना चाहते थे। मगर पूरे देश की जनता इनके खिलाफ थी, इन्होंने उनको धरातल पे ले दिया। और साल भर से पहला मोदी की दोनों टांग तोड़ रखी किसान मजदूर ने। अब विसाखियों पे खड़ा, एक विसाखी नीतीश कुमार, एक विसाखी चंद्रबाबू नायडू, दोनों की पूरी बेइज्जती करी है मोदी ने। जब उनका अपना जमीर कभी भी जाग सकता है, जब भी जमीर जाग जाएगा एक विसाखी तोड़ पड़ेगी, और मोदी साल भर से ज्यादा शासन नहीं चला सकता है। मतलब आने वाले जो विधानसभा चुनाव है इनमें किसान जो है और आईना दिखाने का काम कर सके है। अभी देखिए, अभी तक तो हमने मोदी की वो केदर दिया थे, ये खट्टर के बिताओगे। अब वो बात भी तो याद आऊंगी, खट्टर ने क्या कराया था हमारे में, मैं भी तो याद आऊंगी। मगर सच्चाई ये भी है कि ये पार्टी इस देश के लिए अच्छी नहीं है, ये तो देश तोड़ने की। ये ना संविधान के लिए के तहत शासन चाहते, ना देश में एकता चाहते। संविधान की जगह तो ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। एकता की जगह ये धार्मिक नारे लगा करके अपना एक वोट बैंक का पक्का, क्योंकि मोदी जी 2002 से पहले नेता नहीं थे, एक्सीडेंटल CM बने थे गुजरात में। वहां गोधरा में दंगे करवा करके ये नेता बन गए। और जो आदमी जिस चीज तक कामयाब हो जाए उस चीज को बार बार दोहरा कर, अब जब भी फंस जाए जो हिंदू मुसलमान के नारे लाड़ लग जाए। अभी पूरा कैंपेन आपने देखा कहां से शुरू हो गए, और मंगलसूत्र और उग्रवादी अलगाववादी तक पहुंच गया था। एक मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात पूछना चाहूंगा मोदी जी से। मंगलसूत्र एक महिला के लिए सम्मान की चीज हो, एक मंगलसूत्र मोदी जी ने भी अपनी घरवाली को पहनाया था। क्या मोदी जी ने उसकी इज्जत करी थी? उसी तो पहनाया क्या मंगलसूत्र? आप तो वह तो कल्ली बैठी बेचारी, आप तो उसके दौरे नहीं आते। इज्जत करी थी उसने। और दूसरे की महिला के बारे में कहता है कि आपका मंगलसूत्र भी छीन लेंगे। भाई मामे तो मार जाएंगे, आप बचा लेंगे तो तेरड़ी के मंगलसूत्र जो तने पहना था उसकी इज्जत कर ले। तो भाई शुरुआत हुई थी जो कल परसों के दिन एक थप्पड़ कांड होया था कंगना रनौत के साथ उस तरह लेके, लेकिन साथ के साथ क्योंकि सुरेश कोच जी जो है बहुत कम टाइम दे पाए हैं मीडिया के साथ ही आना, क्योंकि इनके और भी बहुत सारे काम हैं।
तो उन्हें लेके जो है हमारे शायद और मीडिया के साथियों ने मिले, लेकिन हमारी बारी बहुत काफी दिन के बाद आई है, तो सोचा भी हर एक चीज पर थोड़ी थोड़ी चर्चा कर ली जाए। तो आपने सुन लिया भी क्या कहना है, और विधानसभा चुनाव के अंदर के कुछ नया उसका है कि कुछ बड़ा उसका है, उसका इशारा भी कुछ न कुछ कर दिया है। आपने क्या लगा है, आपकी राय छोड़ियो कमेंट में। और आपने क्या लगा है विधानसभा चुनाव के अंदर किस तरफ जाओगी बीजेपी। और साथ में एक बड़ा जो है ऐलान भी कर दिया है कि जो कुलविंदर कौर है उसकी जो है शायद बहुत जल्दी हरियाणा की जो कमेटियां हैं किसानों की, वो जो है शायद जल्दी ही सम्मानित करेंगी। फिलहाल आपका क्या कहना है वीडियो पर, जरूर बताइए और वीडियो ने शेयर जरूर करिए।